हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक एचटीएमएल का इमेज इन एचटीएमएल द आईएमजी टैग। आईएमजी टैग किस लिए यूज होता है बच्चों? टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर आपको कोई भी इमेज को शो करना है तो हम आईएमजी टैग का यूज करेंगे। यह एक एम्प्टी टैग होता है। दिस इज एन एम्प्टी टैग या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका मतलब इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होएगा। एग्जाम्पल आईएमजी आपको लिखना है। इसका एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। एसआरसी मतलब सोर्स, कि आपकी इमेज है कहाँ पर और किस नाम से है। तो इसमें आपका इमेज का यूआरएल आएगा, ठीक है। और उसके बाद में उसके जो एक और एट्रीब्यूट है अल्ट। अल्ट का मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। तो वो लगा करके यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी टैग। आईएमजी टैग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है? सबसे पहला है एसआरसी, जो मैंने अभी बताया। इसकी फुल फॉर्म होती है सोर्स। ये स्पेसिफाई करता है पाथ और यूआरएल ऑफ द इमेज। इमेज का नाम क्या है, क्या पाथ है, कहाँ पर वो आपकी इमेज रखी गई है, तो आप वो इसमें यूज करेंगे। एग्जाम्पल इमेज एसआरसी, और यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा पाथ है। इमेज नाम के फोल्डर में pic1.jpg आपकी एक फाइल पड़ी हुई है। अब बात करते हैं सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी में। सेकंड एट्रीब्यूट है अल्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। डिस्प्ले टेक्स्ट व्हेन द इमेज फेल्स टू लोड और फॉर द स्क्रीन रीडर्स। अगर आपकी इमेज फेल हो जाती है लोड होने से, जैसे कि हम इमेज लगाते हैं एसआरसी की हेल्प से, हम वहाँ पर उसका यूआरएल देते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा चांस आया जिसमें वो इमेज जो है वहाँ से डिलीट हो गई, या फिर आपने उसको रीनेम कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप वहाँ पर अगर अल्टरनेट टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो उस इमेज की जगह वहाँ पर वो टेक्स्ट दिखाई देगा जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, इमेज एसआरसी लोगो डॉट पीएनजी एक इमेज लगाई थी और अल्टरनेट में हमने डाल दिया कंपनी लोगो। अब मान लीजिए बाई चांस आपने ये इमेज डिलीट कर दी, तो आउटपुट पर आपको क्या दिखाई देगा? आउटपुट पर वो इमेज की बजाय, इमेज जितना जो स्पेस है वो तो आपको पूरा दिखाई देगा ही, साथ में क्रॉस लग के वहां पर उसके सामने ये कंपनी लोगो लगा होगा। ये हम यूज क्यों करते हैं? ताकि जो डेवलपर है उसको समझ में आए कि वहां पर हमने कौन सी इमेज लगा रखी थी। अगर ये इमेज डिलीट भी होगी तो डेवलपर को पता लग जाएगा कि मुझे कंपनी का लोगो यहाँ पर लगाना है। तो इसलिए ALT एट्रीब्यूट का यूज होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं विड्थ। आपको पता है कोई भी हम इमेज लेते हैं उसकी एक डायमेंशन होती है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी विड्थ होती है। तो विड्थ से हम विड्थ सेट कर सकते हैं। विड्थ कैसे होगी बच्चों? मान लीजिए ये आपकी पूरी स्क्रीन है, ठीक है। या तो आप परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं, परसेंटेज के अंदर आप वैल्यू दे सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे बच्चे कि आप पिक्सल्स में वैल्यू देंगे। अब इसका मैं दोनों का सीन मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी जो है स्क्रीन है, ये पूरा इसका 100% है। और अगर आप 30% उसकी विड्थ देते हैं तो वो क्या होगा बच्चों कि इसका इतना हिस्से में आपकी वो फोटो जो है दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे ही हाइट, हाइट में क्या होगा? अगर मान लीजिए आपने 30% हाइट ली, तो यहाँ पर ये इस पूरी जो ये वाली जो हमारी हाइट है, इसका 30% जो है इतने एरिया में आपकी वो इमेज दिखाई देगी, ठीक है। पिक्सल्स में ऐसे ही पिक्सल्स होते हैं। मान लीजिए मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 900 इंटू में 700 है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो 900 में मान लीजिए आपने 300 पिक्सल्स हाइट की वैल्यू दे दी या फिर विड्थ की वैल्यू दे दी, ठीक है। और यहाँ पर 350 हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने पिक्सल्स वैल्यू दे दी हाइट की। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/3, मतलब कि इस पूरी स्क्रीन में से 1/3 तो इसकी विड्थ होएगी और हाफ तक वो हाइट ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्सल्स काम करते हैं। अलग अलग डिस्प्ले के अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। जिस जैसे जैसे आपकी स्क्रीन होगी वो उसी के हिसाब से परसेंटेज और पिक्सल के हिसाब से वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है इमेज। तो ऐसे ही आपका हाइट एट्रीब्यूट है, हाइट सेट करने के काम आता है। और उसके बाद में एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल क्या करता है बच्चों कि जब हम माउस को उसके ऊपर लेके जाएंगे, जो हमारी इमेज है उसके ऊपर हम माउस को लेकर के जाएंगे, कर्सर लेकर के जाएंगे, तो वो जो टेक्स्ट आप टाइटल में लिखोगे वो वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर, जब हम इमेज का बॉर्डर ऐड करना है तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर कलर। कलर, बॉर्डर
कलर साथ में आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दोगे तो बॉर्डर का कलर, मान लीजिए आपको रेड चाहिए तो आपका रेड हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आप कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अलाइन। अलाइन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है बच्चों कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन होती है। आप उसको सेंटर में भी ला सकते हैं और आप उसको राइट में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं। मान लीजिए ये आपका पेज है, यहाँ पर मैं इमेज ऐड करता हूँ IMG टैग की हेल्प से। IMG SRC आपको लगाना है। फिर आपको एक इमेज का एड्रेस जो है यहाँ से कॉपी करके लाना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज यहाँ पर रख रखी है, एक इमेज ये है, इसको मैं ऐड करता हूँ मेरे पेज के ऊपर। इसका नाम है IMG और इसकी एक्सटेंशन है JPG। अब आपको कैसे उसका एड्रेस कॉपी करना है देख लीजिए। राइट क्लिक करना है, शो मोर पे जाना है और नीचे आप आओगे प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे आने के बाद में सिक्योरिटी वाली टैब पे जाना है और आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करना है। उसके बाद में आपको SRC जो आपने लिखा है वहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देना है और इस तरीके से आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। अभी हमने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाया। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि क्या इसकी आउटपुट निकल करके आती है। ये हमारी इस वाले पेज में है आउटपुट। तो इस तरीके से आपको, आप देखोगे इमेज जो है हमारी काफ़ी बड़ी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई था, ठीक है। तो आप इसको छोटा 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 करोगे तो आपको पूरी इमेज ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। अब हम इसकी हाइट विड्थ सेट करते हैं। यहाँ पे हम गए, अब हाइट हाइट में चाहता हूँ कि इसकी 50% जो है ये स्क्रीन की हाइट ले ले और विड्थ जो है अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ स्क्रीन ले ले। 40% में मैं वैल्यू दे रहा हूँ। सेव करूँगा और वहाँ पर जा कर के अब हम चेंज करते हैं, इसकी रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली विड्थ के हिसाब से, ठीक है, इसकी हाइट जो है कम ज़्यादा होगी। अब आप कितनी बढ़ाते रहो, ये जो है स्क्रीन का इतना ही परसेंट वो लेती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने जूम करो जूम आउट करो, ये स्क्रीन की परसेंटेज ही लेगी। उसके बाद में और एट्रीब्यूट की बात करते हैं। हमने SRC हाइट विड्थ कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं ALT आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट में मान लीजिए मैंने लिखा फंक्शन पिक, ठीक है, और मैंने टाइटल में लिखा विद सर, ओके। तो ये एट्रीब्यूट थे हमारे। और इसके अलावा मैं एक बॉर्डर एट्रीब्यूट और यूज कर लेता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर मान लीजिए मैं 5 पिक्सल्स में वैल्यू देता हूँ और फिर बॉर्डर का कलर जो है मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ग्रीन ले लीजिए। सेव करेंगे। अब इसके आउटपुट देखते हैं तो आप देखेंगे इसके आउटपुट जो है इस तरीके से बॉर्डर भी आ गया इसके ऊपर। और जब आप इसके ऊपर माउस को ले करके जाएंगे तो आपको जो टाइटल है वो भी दिखाई देगा। अब ALT टैग का क्या काम होता है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इमेज का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, तो अब वो इमेज उठाएगा नहीं, इस नाम से कोई इमेज है नहीं। तो अब आपका ALT टैग जो है यूज में आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया फंक्शन पिक। तो इस तरीके से पता लग जाता है डेवलपर को कि आपको फंक्शन की पिक्चर यहाँ पर लगानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।